अब चलिए आगे बढ़े, आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। यूपी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। मतदान 39 जिलों में होगा। 5 सीट के लिए 63 कैंडिडेट जो है वो मैदान में है। जिन जगहों पर मतदान होने जा रहा है उनमें प्रयागराज है, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, अयोध्या, अमेठी भी शामिल है। और इस चुनाव में 7 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। चुनाव के नतीजे 2 फरवरी को सामने आ जाएंगे। तो देखिए, करीब 7 लाख मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। 63 कैंडिडेट्स 5 सीटों के लिए मैदान में हैं। यूपी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव दरअसल है और इसी के लिए 7 लाख मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 39 जिलों में मतदान होगा। 63 कैंडिडेट 63 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं। और देखिए, जिन जगहों पर मतदान हो रहा है वो जिले आपको बता देते हैं। प्रयागराज है, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, अयोध्या, अमेठी ये शामिल हैं जिनमें चुनाव हो रहा है। 7 लाख वोटर्स ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और नतीजे देखिए 2 फरवरी को सामने आएंगे। स्नातक और एमएलसी के लिए दरअसल ये चुनाव है, शिक्षक एमएलसी के लिए। और वोटिंग के लिए जो वहां पर तैयारी की गई है उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं। नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। ये 3 तस्वीरें झांसी, उन्नाव और अमरोहा की आप देख रहे हैं, जहां पर लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, 7 लाख वोटर्स हैं जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और ये 3 जगहों की तस्वीरें जहां ये पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी, उन्नाव, अमरोहा जहां की तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 फरवरी को चुनाव के जो परिणाम हैं वो भी सामने आ जाएंगे। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। और चलिए, हमारे अलग अलग साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, कुछ ही देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर से रतीश हमारे साथ हैं, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और बरेली से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, सवाल आपसे है, गोरखपुर में क्या तैयारी आप देख रहे हैं? वोटिंग शुरू हो चुकी है, नहीं हुई तो कितनी देर में शुरुआत होगी? बताइए, तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी बिल्कुल, 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इस समय हम सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के जो ग्राउंड है वहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे कमरे में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 8 बजे से यहाँ पर मतदान होना है और लगभग अगर बात करें 17 जिलों की बात करें, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव में तो 2,48,000 यहाँ पर मतदाता हैं और गोरखपुर में 40,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 56 बूथों पर आज मत पड़ने हैं और शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हैं और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। पीठासीन अधिकारी समेत तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और अब 8 बजे का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और जल्दी ही थोड़ी देर में अब मतदान भी शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग भी अब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से भीड़ जो मतदान केंद्र है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है अभी। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप रहे हमारे साथ। जो ड्यूटी में लगे हुए अफसर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर के बाद आप बता रहे हैं कि 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जगहों की तरह आप रहे हमारे साथ। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश वहां से जुड़े हुए हैं। रतीश, वहां की क्या तस्वीर है? 8 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त? तैयारियों को लेकर जानकारी दें रतीश। बिल्कुल, देखिए, कानपुर में शिक्षक और स्नातक खंड की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। सबसे पहले आपको मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा दें। सनातन धर्म स्कूल में हम खड़े हुए हैं, जिसे पोलिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर 3 कमरों में मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अगर कानपुर की स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट की बात की जाए तो 246 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2,27,000 मतदाता दोनों सीटों पर हैं और 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पोस्टल बैलेट से ये चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। अगर अलग अलग की बात की जाए तो 246 कुल मतदान केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। 9 स्नातक
प्रत्याशी 9 शिक्षक एमएलसी के लिए प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो 10 प्रत्याशी स्नातक एमएलसी सीट के लिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अरुण पाठक जो प्रत्याशी हैं, उनके सामने कमलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के। बीच में अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टफ फाइट है। इसके अलावा अगर शिक्षक एमएलसी की सीट की बात की जाए तो प्रियंका यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक एमएलसी की सीट के लिए पहली बार अपने प्रत्याशी को उतारा वेणु रंजन भदौरिया के रूप में, और यहां पर आपको चहल पहल भी दिखाते रहे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो मतदान कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर पोलिंग सेंटर्स की बात की जाए तो 246 पोलिंग सेंटर्स के साथ साथ 11 जोनल मजिस्ट्रेट यहां पर लगाए गए हैं, 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 262 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, 246 पोलिंग बूथ पर काम हो रहा है। 27 पार्टीज को रिजर्व रखा गया है मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिलाने के लिए। लेकिन काफ़ी स्नातक सीट की अगर बात की जाए तो 2015 और 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर पूरी ताकत इस बार भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। हम ये जो सेंटर्स की तस्वीरें देख रहे हैं ये थोड़ी खाली इसलिए भी जरूर नजर आ रही है क्योंकि 40 मिनट तकरीबन पड़े हैं अभी, और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरुआत होगी, तब लोग वहां पर पहुंचना शुरू होंगे। उबैदुर रहमान के पास अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। मुरादाबाद में कितने प्रत्याशी हैं मैदान में, कितने वोटर्स हैं, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? उबैदुर रहमान, जानकारी दीजिए। देखिए, मुरादाबाद में जो मतदाता हैं वो लगभग 32,000 मतदाता हैं और 39 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन जो हम इस वक्त हैं मुरादाबाद का जो ब्लॉक है विधानसभा देहात में, वहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो मतदान शुरू हो जाएगा ठीक 8 बजे। और यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो कुल 8 उम्मीदवार हैं इस बरेली और मुरादाबाद खंड का जो स्नातक का एमएलसी का चुनाव है यहाँ पर। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच है और समाजवादी पार्टी के बीच है। लेकिन मौसम जो है वो बदल गया है, बारिश शुरू हो गई है, काफ़ी 6 बजे से ही बारिश हो रही है, तो इसलिए जो मतदाता हैं उनके आने की उम्मीद जो है वो देर से ही होगी, क्योंकि 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और बारिश हो रही है, तो ऐसे में मौसम ख़राब है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो ये पोलिंग बूथ है 223, यहाँ पर लगभग 600 मतदाता जो हैं आज मतदान करेंगे 8 बजे से, और शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। इसके अलावा एक और बूथ जो है सामने की तरफ, वहाँ पर जो 400 कुछ मतदाता हैं वो मत करेंगे। जितने भी ग्रेजुएट्स मतदाता हैं वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और वो चुनेंगे अपना एमएलसी। तो आज जो मतदान है अनूप का रुख कर लेते हैं, बरेली की तस्वीर वो दिखाएंगे। अनूप, वहाँ की क्या तस्वीर है और कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 7:30 बजने को है। अनूप जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं इस समय तहसील पर मौजूद हूं और यहां पर ये मतदेय स्थल बनाया गया है। बरेली में 39 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा 24,927 जो हैं वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, क्योंकि अभी समय है 8 बजे से वोटिंग होना है। हालांकि मौसम खराब है, सुबह से ठंड पड़ रही है, जिस वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मतदाता है वो थोड़ा देर से आएगा। सामने देखिए ये पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस और पीएसी के जवान भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। और बात करी जाए अगर बरेली की, तो बरेली में 24,000 मतदाता हैं, और जो अगर कड़ा मुकाबला अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बताया जा रहा है। तो फिलहाल 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। और इसके अलावा जितने आला अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ की कमिश्नर हो, संयुक्त समझदार, डीएम, सभी लोग लगातार निरीक्षण करने पे लगे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं। बिल्कुल, और मौसम एक बड़ा फैक्टर है। अनूप, नीरज हमें बताएंगे गोरखपुर में मौसम क्या है? नीरज जी बिल्कुल, कोहरे से शुरुआत हुई है सुबह की, और इसके बाद अभी थोड़ा कोहरा छटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ठंड का एहसास यहाँ पर हो रहा है, यही वजह है कि अभी जो बूथ है वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर है, चूंकि सिटिंग एमएलसी बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह मैदान में और समाजवादी पार्टी ने करुणाकांत मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन जो कांटे की टक्कर की बात आ रही है, यहाँ पर भी वो दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये मतदाताओं पर निर्भर होगा कि वो किसको अपना जो
विनर है वो चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, लगभग ठीक सभी है, मुख्य बूथों पर मुकाबला जो है वो ये सपा और अभी भाजपा में ही यहाँ पर है। हलचल शुरू हो गई है। 8 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया अलग अलग हिस्सों में शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए और वहाँ की ताजा तस्वीर दिखाने के लिए, बताने के लिए कैसी तैयारियां वहां पर चल रही है। शुक्रिया। फिलहाल मौसम एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, लेकिन क्या रहेगा अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।